दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में साल 2026 की टी20 सीरीज का पहला और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित व उत्साहित कर दिया। इस हाई वोल्टेज मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से धावा बोल दिया। विदर्भ स्टेडियम की इस सपाट पिच पर आज भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जहां पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज मैदान पर कदम रखते ही बिल्कुल अलग ही लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के पहले ही ओवर में कायल जेमिसन के खिलाफ संभल कर खेलने के बाद दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज मैट हेनरी की पहली गेंद पर शानदार तरीके से अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। और फिर अगली गेंद हेनरी ने रफ्तार बढ़ानी चाहिए, लेकिन अभिषेक ने अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच गिरा दिया, जिससे पूरा नागपुर स्टेडियम शोरों से गूंज उठा, जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के होश उड़ा दिए। और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर मैट हेनरी ने अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, पर अभिषेक शर्मा आज किसी अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़कर लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज पूरे किए, जिसने कीवी खेमे में खलबली मचा दी। अभिषेक शर्मा आज मैदान के हर कोने में बाउंड्रीज बरसा रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि मैट हेनरी जैसे अनुभवी गेंदबाज भी अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह से भूल चुके थे। जहां अगली 2 गेंदों पर भी अभिषेक ने सिंगल लेकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाए रखा। दूसरी ओर संजू सैमसन भी कमाल का फॉर्म दिखा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को पारी का पहला बड़ा झटका चौथे ओवर में लगा, जब संजू सैमसन एक आतिशी पारी खेलने के प्रयास में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ जोखिम लेने लगे, जिससे खेल के चौथे ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी ने अपनी पहली गेंद स्विंग के साथ थोड़ी अंदर की ओर डाली, जिस पर संजू सैमसन ने अपनी क्लास दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह गच्चा खा गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी, जिससे संजू सैमसन डिफेंस करने के प्रयास में 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी पारी में 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। संजू सैमसन के आउट होने के बाद स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, क्योंकि दर्शक उनकी एक लंबी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा ने रनों की गति को बिल्कुल भी कम होने नहीं दिया और 5वें ओवर में कायल जेमिसन की दूसरी ही गेंद पर एक कड़क चौका जड़ दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज संजू के विकेट के बाद हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने छठे ओवर में जेकब डफी की वापसी पर उनकी अंतिम 2 गेंदों पर चौका और एक ताबड़तोड़ छक्का लगाकर पावर प्ले को एक धमाकेदार अंदाज में समाप्त किया, जहां पर भारत ने 6 ओवर की समाप्ति तक 65 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे और उन्होंने जेकब डफी को एक सीधा स्ट्रेट ड्राइव मारकर बाउंड्री के दर्शन कराए, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में चिंता और बढ़ गई और भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी रणनीति के तहत कीवी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही मैदान के चारों ओर अपनी क्लास दिखाई और अभिषेक शर्मा का बखूबी साथ निभाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया, जहां पर इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में रनों की ऐसी बारिश की जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी ने पावर प्ले के भीतर ही भारतीय स्कोर को 65 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मात्र 22 गेंदों पर अपना आतिशी और ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया, जिससे कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर पूरी तरह बेबस नजर आए। सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईश सोढ़ी की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट मारकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन खेल के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के चतुर स्पिनर कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपने अनुभव का मुजाहरा पेश करते हुए सूर्य कुमार यादव को अपनी एक बहुत ही धीमी गति की गेंद पर इस तरह फंसाया कि सूर्य कुमार गेंद की फ्लाइट को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी सी पारी में 3 कड़क चौके शामिल हैं। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद टी20 में वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और श्रेयस ने आते ही पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारकर अपनी पारी का आगाज किया। श्रेयस अय्यर ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिनरों की धज्जियां उधेड़नी शुरू कर दी और 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सैंटनर के खिलाफ अय्यर ने अपने आक्रामक अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से हवाई शॉट खेलकर छक्का बटोरा।
दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब अपने ऐतिहासिक टी20 शतक की ओर बहुत ही आक्रामक तरीके से बढ़ रहे थे और वो न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को एक मामूली से बॉलर की तरह ट्रीट कर रहे थे। जहां वो 89 रन पर नाबाद रहकर अपने शतक से महज कुछ ही शॉट्स दूर थे और पूरा स्टेडियम उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभिषेक शर्मा ने 13वें ओवर में जेकब डफी की गेंद पर एक दमदार पुल शॉट खेलकर छक्का बटोरा और अपना स्कोर 95 रनों तक पहुंचा दिया और अब ऐसा लग रहा था कि उनका शतक अब केवल एक औपचारिकता है। लेकिन तभी खेल के 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक जादुई गुगली घेकी, जिसे अभिषेक शर्मा पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और उस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 48 गेंदों पर 95 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार और आक्रामक पारी में 8 कड़क चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि अभिषेक शर्मा अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जहां से 200 का आंकड़ा अब बहुत आसान नजर आ रहा था और उनके आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अपना आक्रमण जारी रखा ताकि रनों की गति में कोई कमी न आए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए, जबकि श्रेयस अय्यर पहले से ही मैदान पर सेट हो चुके थे। अभिषेक के पवेलियन लौटने के बाद श्रेयस अय्यर ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उन्होंने अपने बल्लेबाजी का ऐसा बेहतरीन मुजाहरा पेश किया जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। श्रेयस अय्यर आज मैदान के चारों ओर अपने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी की पहली ही गेंद पर स्क्वायर की दिशा में शॉट खेलकर गेंद चौके के लिए भेज दी और इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा, जिसने कीवी फील्डरों को पूरी तरह लाचार और बेबस कर दिया। अय्यर की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और वो मात्र 19 गेंदों पर 34 रन बनाकर भारतीय स्कोर को 175 के पार ले जा चुके थे। लेकिन तभी श्रेयस अपनी इस पारी को एक बड़े फिनिश में बदलने के चक्कर में 17वें ओवर में गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज कायल जेमिसन की रफ्तार वाली एक सटीक गेंद का शिकार बन गए, जिससे श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 22 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्का शामिल हैं। अय्यर के आउट होने के बाद भारतीय पारी के अंतिम डेथ ओवरों में दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फिनिशर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी, जिन्होंने क्रीज पर जमते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करने शुरू कर दिए और मैदान के चारों ओर चौके और छक्कों की बारिश कर दी, जिसने पूरे स्टेडियम में शोर का सैलाब ला दिया। हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कायल जेमिसन की लगातार 2 गेंदों पर अपनी प्रचंड पावर हिटिंग का प्रदर्शन करते हुए 2 विशाल छक्के जड़ दिए और टीम के स्कोर को 200 के आंकड़े के बहुत पास पहुंचा दिया। जहां हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 14 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद रहे और उन्होंने अंत तक क्रीज पर खड़े रहकर भारत को एक धमाकेदार फिनिश दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। दूसरी ओर रिंकू सिंह भी कीवी गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे और उन्होंने 19वें ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के जड़कर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। लेकिन रिंकू सिंह पारी के अंतिम ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जैकब डफी की एक बहुत ही तीखी और तेज बाउंसर पर बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी में 2 विशाल और गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। रिंकू सिंह के आउट होने के बाद अंतिम 2 गेंदों के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए और उन्होंने भी अपनी फिनिशिंग स्किल्स दिखाई, जहां पारी की अंतिम गेंद पर दुबे ने एक कड़क चौके लगाकर पारी को समाप्त किया, जिसके चलते शिवम दुबे 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत के स्कोर को 229 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों के इस बेहतरीन और आक्रामक प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने नागपुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिए, जिसने न्यूजीलैंड की टीम के मनोबल को दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से तोड़ दिया था। और अब न्यूजीलैंड के सामने सीरीज के पहले मैच में 230 रनों का एक असंभव और पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे चेज करने के लिए कीवी बल्लेबाजों को एक चमत्कार की जरूरत थी।